Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. आंध्र प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए या फिर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आपके सब्जेक्ट का, आपके सिलेबस का एक पार्ट है। इसके अभी तक 2 से 3 लेक्चर मैं ले चुका हूं, जिसके अंदर हम लीस्ट स्क्वायर फिटिंग और उसके अलावा एरर एनालिसिस, और आज का जो लेक्चर है उसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट को डिस्कस करने वाला है। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक है। इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाओगे तो भी बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और दूसरा ये कहूंगा, जिन्हें भी कोर्स लेना है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे फिर वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, और चाहे फिर वो थियोरेटिकल प्रैक्टिस हो, पूरा बैच हो, तो वो आप ले सकते हैं मेरी एप्लीकेशन से, निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम है, हालांकि वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर आपको हिंदी समझ में आता है, मिक्स लैंग्वेज समझ में आता है, तो आप एमपी वाला बैच ही ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो, काई स्क्वायर टेस्ट हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। काई स्क्वायर टेस्ट है जो स्टैटिस्टिकल का एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इसको यूज किया जाता है ना। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इसके पहले हमने कर्व जो फिटिंग है वो भी हमने पढ़ा था, लीस्ट स्क्वायर मेथड को, उसको मैंने आपको समझाया भी था। अब इसमें एक और चीज आती है, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट ये चेक करता है कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो थ्योरेटिकल डेटा से कितना मैच कर रहा है या उसके साथ कितना एग्री कर रहा है। इस बात को बताने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट किया जाता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट की मैथमेटिकली अगर मैं डेफिनेशन लिखूं या मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूं, तो यहां पर काई, जो उसको काई से लिखा गया है, ये सिंबल है काई स्क्वायर, या एल्जेब्रिक समेशन है। यहां पर लिखा है ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा आई का स्क्वायर। ओ आई का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटली हम वैल्यू निकालेंगे वो। एक्सपेक्टेड वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू को हम लिखते हैं ई आई से। ये आई का मतलब है 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके हमें इनका अल्जेब्रिक सम करता जाना है। और सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, अनसर्टेनिटी जो होगी। और एन का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां तक आप ले जा रहे हो। 2 ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन है, जहां तक आप ले जा रहे हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद जो काई स्क्वायर है उसका मीनिंग क्या है तो काई स्क्वायर का जो मतलब है वो है कि टोटल डेविएशन को वेट कितना किया गया है, टोटल वेटेड डेविएशन, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच का जो टोटल वेटेड डेविएशन है उसको काई स्क्वायर से हम लिखते हैं। यदि काई स्क्वायर की वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब है बेटर फिट, और काई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आती है इसका मतलब है पुअर फिट। काई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा तो इसका मतलब है पुअर फिट, यानी कि जो सिग्मा है उसकी वैल्यू कम है, और काई स्क्वायर की वैल्यू कम है इसका मतलब बेटर फिट है। फिर इसके बाद साथ ही एक चीज और हम पढ़ते हैं, रिड्यूस्ड काई स्क्वायर। रिड्यूस्ड काई स्क्वायर को हम लिखते हैं काई न्यू स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर अपॉन न्यू। न्यू जो है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो न्यू है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है एन माइनस पी। यहाँ जो एन होता है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और पी जो होता है वो होता है फिटेड पैरामीटर्स। मतलब जैसे कि अगर हम स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन लिखूंगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर 2 अननोन पैरामीटर हो गए, तो जो पैरामीटर्स है अननोन उनको हम यहाँ लिखते हैं पी से। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में 2 हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके अंदर 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पैरामीटर्स लिखे जाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इक्वल्स टू एन माइनस पी। एग्जाम्पल इसका है कि अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो एन की वैल्यू हो गई 10। लीनियर फिट, लीनियर फिट मतलब लीनियर जो स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो कितने हो गए, अननोन 2। तो यहाँ पर स्लोप और इंटरसेप्ट ये अननोन पैरामीटर हो गए, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये जो काई स्क्वायर है इसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो 1 आती है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी जो फिटिंग है वो एक्सीलेंट फिटिंग है, यानी कि जो डेटा है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एक्सपेरिमेंटल एरर्स को। यदि इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एरर्स जो है वो ओवर एस्टिमेटेड है। एरर्स ओवर एस्टिमेटेड है, मॉडल जो है वो ओवर फिटिंग है, और डेटा जो फ्लक्चुएशन है वो अनयूजुअली स्मॉल है। यदि काई न्यू स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो जो पुअर फिटिंग मॉडल है इसको हम कहेंगे पुअर फिटिंग मॉडल, और एक्सपेरिमेंटल एरर यहां पर क्या होगी, अंडर एस्टिमेटेड होगी। लेस देन 1 में ओवर एस्टिमेटेड थी, यहां पर अंडर एस्टिमेटेड होगी, और रॉन्ग थ्योरेटिकल अजम्पशन होंगे। तो ये पूछ ले जाते हैं कि 1 है तो इसकी वैल्यू क्या मतलब क्या होगा, लेस देन 1 है तो क्या मतलब होगा, ग्रेटर देन 1 है तो क्या मतलब होगा। गुडनेस ऑफ फिट मतलब फिटिंग अगर गुड है, मतलब एक्सीलेंट फिटिंग हो रही है, तो उसकी केस में काई न्यू स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। स्पेशल केस, यदि जो डेविएशन है वो सारी की सारी वैल्यू बराबर हो जाए, तो सभी में से जो सिग्मा है वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ जाएगा तो वो एल्जेब्रिक सम के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर,
और जो काई स्क्वायर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और मिनिमाइज होकर इसकी वैल्यू ये बन जाएगी जिसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड कहेंगे। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हमने पढ़ा था कि s जो है वो बराबर होता है एल्जेब्रिक समेशन वाई आई माइनस एफ आई का होल स्क्वायर। एफ आई का मतलब फिटेड वैल्यू है ना, तो यहां से जो o माइनस ई है उसको हम रिप्लेस कर देंगे वाई आई माइनस एफ आई का होल स्क्वायर से। तो लीस्ट स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ काई स्क्वायर फिटिंग। तो इसका मतलब लीस्ट स्क्वायर जो है वो काई स्क्वायर फिटिंग का स्पेशल केस होता है। इसके लिमिटेशंस क्या होता है? इसके लिमिटेशंस होते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा। दूसरा, एरर जो है शुड बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एरर जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। नॉट रिलायबल फॉर स्मॉल सैंपल साइज, छोटे सैंपल साइज के लिए रिलायबल नहीं है। और सेंसिटिव होता है इनकरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। इनकरेक्ट एस्टिमेशन हो रहा है अगर अनसर्टेनिटीज का, तो उनके साथ ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं? लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग में, रेडियो एक्टिव डिके एनालिसिस में, सेमीकंडक्टर एक्सपेरिमेंट में, हॉल इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, न्यूक्लियर काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स में, लेजर एक्सपेरिमेंट में, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में और पार्टिकल फिजिक्स में यहां पर इसका एप्लीकेशन किया जाता है या होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके ऊपर वो देखते हैं। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज, काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द रिड्यूस काई स्क्वायर वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 1, यदि वैल्यू 1 के बराबर है तो मॉडल कैसा होगा? तो पहला है मॉडल इज पुअर। नहीं, ये पुअर किस केस में होगा? जब हमारे पास ग्रेटर देन 1 का केस होगा। एक्सपेरिमेंटली एरर्स आर अंडर एस्टिमेटेड, ये भी कौन सा केस होगा? ग्रेटर देन 1 का होगा। मॉडल फिट्स द डाटा वेल, ये बिल्कुल सही है, जो गुड फिटिंग वाला केस है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन काई स्क्वायर फिटिंग। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है काई स्क्वायर फिटिंग में उसको हम लिखते हैं न्यू से, और ये बराबर होता है n माइनस पी, जहां n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और p होता है पैरामीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ए डेटा सेट हैज 20 ऑब्जर्वेशन एंड अ स्ट्रेट लाइन फिट। स्ट्रेट लाइन फिट है मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो जाएंगे? यहां पर 2 हो जाएंगे। यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो जाएंगे? 2, 2 अननोन हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशंस n की जो वैल्यू है वो दी हुई है 20। आपको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इक्वल्स टू होता है n माइनस पी। तो ये हो गया 20 और पैरामीटर्स हो जाएंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 18। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 18 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन हैव आइडेंटिकल अनसर्टेनिटी, आइडेंटिकल अनसर्टेनिटी आ जाए, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है काई स्क्वायर का वो होता है एल्जेब्रिक समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। अब यहां पर गिवन है कि सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3 और ये बराबर हो गए सारे। तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाता है 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर और एल्जेब्रिक समेशन ओ आई माइनस ई आई इसका होल स्क्वायर। तो यहां से ये किस में बन जाता है? ये लीस्ट स्क्वायर में बन जाता है। किस में बन जाता है? लीस्ट स्क्वायर में बन जाता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड काई स्क्वायर। काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई, तो ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये किसको इंडिकेट करता है? पुअर फिटिंग मॉडल को। मैंने बताया था ना आपको, ये किसको इंडिकेट करता है? पुअर फिटिंग मॉडल को। फिर नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट इज, मेन पर्पज होता है टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट। फॉर अ गुड फिट रिड्यूस काई स्क्वायर, रिड्यूस काई स्क्वायर की वैल्यू गुड फिट के लिए कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द क्वांटिटी 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर को क्या कहते हैं? तो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर जो होती है वो वेटेड लीस्ट स्क्वायर वैल्यू होती है। तो ये क्या होता है? वेट होता है, वेट असाइन जो होता है। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा? वेट आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जर्व वैल्यू, यानी कि ओ की वैल्यू दे रखी है 12, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ई, उस ई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 10, ई की वैल्यू 10 है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। तो काई स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो काई स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 12 ओ माइनस ई आई का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 4, 12 में से 10 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन 4, आंसर आ गया हमारे पास 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व वैल्यू दी है 30 और एक्सपेक्टेड वैल्यू है 27। तो यहाँ पर काई स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 27 स्क्वायर और सिग्मा की वैल्यू है 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है काई स्क्वायर की वैल्यू है 24 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12। तो रिड्यूस काई स्क्वायर की वैल्यू
बराबर होती है काई स्क्वायर अपॉन न्यू। तो काई स्क्वायर की वैल्यू है 24 और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो दिया है 12, तो रिड्यूस काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक फिट है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो गए, यहाँ 3 हो गए। नंबर ऑफ पैरामीटर्स मतलब अननोन, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर हो गए 3। तो आपको क्या निकालना है, कितने पैरामीटर्स है, तो कितने पैरामीटर्स हो गए, 3 हो गए, ए बी और सी। फिर बोला है फॉर 15 ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू है कितनी, 15, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो गए, 3 हो गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है एन माइनस पी। तो एन की वैल्यू हो गई 15 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट, विच क्वांटिटी इज मिनिमाइज्ड इन वेट लीस्ट स्क्वायर फिटिंग। तो वेट लीस्ट स्क्वायर फिटिंग में जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला है वही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व डेटा हमें दिया हुआ है, काई स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। देखो पहले काई 1 स्क्वायर निकाल लो, तो काई 1 स्क्वायर निकालोगे तो ओ माइनस ई, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना है 1, तो यहाँ किसका स्क्वायर कर दोगे आप, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। फिर निकालना है काई 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, तो 8 माइनस 9 हो जाएगा 1, माइनस में आएगा स्क्वायर ओके 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर काई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1, कितना आंसर आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, 5 ऑब्जर्वेशंस आर फिटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, द कैलकुलेटेड एक्स काई स्क्वायर इज 6, रिड्यूस बताना है। तो रिड्यूस बताना है, कैसे बताएंगे, स्ट्रेट लाइन है तो फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स, स्ट्रेट लाइन के लिए p की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, और ऑब्जर्वेशन कितने दिए हुए हैं, n की वैल्यू दी हुई है 5, तो न्यू की वैल्यू निकालो n माइनस पी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। रिड्यूस काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये काई स्क्वायर अपॉन न्यू, तो काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ गई 6 गिवन है, और ये आ गया 3, तो ये आंसर आ जाएगा 2 हमारे पास। क्या आंसर आ जाएगा, 2। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रीडिंग काई स्क्वायर फिटिंग, स्मॉलर अनसर्टेनिटीज रिसीव लार्जर वेट, बिल्कुल सही है। लार्जर अनसर्टेनिटी रिसीव स्मॉलर वेट, सही है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इक्वल अनसर्टेनिटी रिड्यूसेस काई स्क्वायर मिनिमाइजेशन टू लीस्ट स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और काई स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो, तो काई स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो, तो काई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा o माइनस ई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो यदि o माइनस ई जीरो हो गया है ना, तो ये जीरो हो सकता है, तो o अगर e के बराबर हो गया तो ये वैल्यू जीरो आ सकती है, यानी कि जो ये वाला स्टेटमेंट है गलत लिखा हुआ है, तो हमें चुनना है कि नॉट करेक्ट, तो काई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो सकती है ना, तो हमारे पास जो नॉट करेक्ट वाला आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, इसमें लंबे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में तो पूछे जाएंगे नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड आई होप बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।